हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन सा बना है? तो कौन? सौर मंदिर है ना, सौर मंदिर है ना, सौर मंदिर है ना। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, सौर मंदिर को महामल्लपुरम में, महामल्लपुरम मंदिर भी बोलते हैं ना। सौर मंदिर कहाँ है? महामल्लपुरम है ना, महामल्लपुरम है, महामल्लपुरम। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में ना। इनके स्टाइल वहाँ पे कहाँ है? सी है तमिलनाडु, चेन्नई। तो ये क्या सौर मंदिर है? पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया है ये मंदिर। ठीक है, पल्लव शासक कौन सा? नरसिंहवर्मन होती है ना। ठीक है, पल्लव राजवंश में बनवाया गया, पल्लव राजवंश। किसके द्वारा? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन होती है ना, नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा। नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ये क्या बनाया गया, बनवाया गया था। कब? 725 है ना, 725। ठीक है, इसका कार्यकाल 630 से लेकर के चला था 668 ईस्वी तक। तो ये क्या है? मंदिर और तीर्थ स्थलों का एक समूह है ना, सौर मंदिर है। इसमें एक मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर है। तो सौर मंदिर का है मंदिरों और तीर्थ स्थलों का एक समूह है यहाँ पर तमिलनाडु में। क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंदिर कहाँ है ना। अब और इम्पोर्टेंट हो गया, कैसे हो गया कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मंदिरों व तीर्थ स्थलों का समूह है ना। 1984 में इसको क्या करा गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल कर दिया। 1984 में ना 725 की आए 700। तो 1984 में इसको क्या करा? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर। कब हुई? 1948 नहीं 16 नवंबर 1945। ठीक है, पेरिस क्या? लंदन है ना, लंदन यूके में उसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, ठीक है, लंदन में मतलब इसकी घोषणा हुई है ना, घोषणा हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस है ना। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में ना, पेरिस फ्रांस में। 193 इसके देश के सदस्य हुई है। अंतरराष्ट्रीय यूएनओ की 21वीं संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है और ये क्या करती है? हाँ, संस्कृति शिक्षा से संबंधित क्या करती है? जो भारत संस्कृति शिक्षा से संबंधित स्मारकों को क्या करती है? अपनी लिस्ट विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है। जिससे क्या होगा? विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम चलता रहता है ना। हाँ, एक क्या है? मंदिरों की तीर्थ स्थलों का एक समूह है जो बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है ना, तट पर स्थित है ना। द्वितीय नरसिंहवर्मन द्वितीय कौन सा पल्लव शासक था? ठीक है, दक्षिण में इसने क्या करा? इसका बनवाया, निर्मित करवाया ना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें नरसिंहवर्मन के समय एक बेस्ट बंदरगाह था ना, बंदरगाह था। तो ये क्या है? ये भारत का हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल पहला है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। इसके बाद टाटा लिटरेचर है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, मैंने दिखा दिया सर। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ना 2023 का। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है CS लक्ष्मी कलक्कड़ मुंडन तुर्राई। ठीक है, कलक्कड़ मुंडन तुर्राई है ना, इनका है टाइगर है, टाइगर है। ठीक है, ये कहां पर है? 1988 में इसकी स्थापना हुई। 1988 में स्थापना हुई। ठीक है, क्या किया है? हाल ही में एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की है। हाल ही में एक नई
पौधे की प्रजाति की खोज की है, प्रजाति की खोज की है, ठीक है। तो ये खोज की है कहाँ पर है, तमिलनाडु के मलप्पुरम है ना, तमिलनाडु तिरुनेलवेली है ना, तिरुनेलवेली है, कहाँ पर है, तमिलनाडु है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु है, तमिलनाडु की सीएम कौन है, एमपी स्टार है, ठीक है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु का अगर देखें तमिलनाडु की 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई, 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। सीएम एमपी स्टालिन है, स्टालिन है, ठीक है। सीएम एमपी स्टालिन है, ठीक है। रविंद्र नारायण रवि है ना, ठीक है। कौन है इसके, आर एन रवि है ना, आर एन रवि कौन है भैया, ये गवर्नर होते हैं, गवर्नर इनको लिखा मत करो, ये पुराना में कोई जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आएगा, हर एक क्वेश्चन वैसे ही रहता है क्या, मैं नहीं बात है, क्योंकि हमारे बस इसको देख लो ना, ये यहाँ का आ रहा है, जैसे रविंद्र नारायण रवि है, उनके सामने आगे क्या है, अभी एक देश है न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड में 1 जनवरी 2009 में एक कानून पास हुआ कि तो वहां पर एक कानून पास हुआ कि 1 जनवरी 2009 के बाद कोई अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा क्या करेगा, कानूनी रूप से क्या नाम सिगरेट खरीदेगा और पिएगा, तो है नहीं सिर्फ मुझे खरीदेगा ही, है ना। तो ये कानून क्या है, न्यूजीलैंड सरकार ने अपना कर दिया है। तो ये किस देश का है, न्यूजीलैंड का ना। किस देश में धूम्रपान बैन करने का दुनिया का पहला कानून है ना, पहला कानून 1 जनवरी 2009 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों को या लोगों को क्या सिगरेट खरीदने पर मना करता है, उसको प्रतिबंध लगा दिया, उस कानून को ही खत्म कर दिया ना। जो 2009 से अच्छा पैदा हुआ है, हाँ, वो सिगरेट बिल्कुल ही नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं खरीदेगा, ऐसा कानून था उसमें, ठीक है। अब वो कानून क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऐसा कानून खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, न्यूजीलैंड है। सही है, सही का कानून है। सिगरेट मतलब छोटा बच्चा का करेगा खरीद ना, हाँ, हो सकता है दूसरा लेके आए वो थोड़ी विकसित देश है। अब मान लीजिए 2009 में कोई बच्चा जन्मा, तो आज कितने साल हो गए होंगे ना, 11 में 24 साल हो गए, 24 साल, और उसमें कुछ बदलाव करेंगे, हो सकता है बदलाव करेगा। तो हाल ही में धूम्रपान पर बैन करने वाला ना, अब बिहार में सरकार ने पूरी शराब बंद है, धूम्रपान कहीं मत नहीं है ना, वो तो क्या वहाँ बैन करने वाली पहले कानून, ठीक है, पहले कानून के रूप में सिगरेट खरीदने को रोकने कानून को समाप्त कर दिया ना, कानून रोकने वाले कानून को समाप्त कर दिया, कानून को समाप्त कर दिया। अब 1 जनवरी 2009 या उसके बाद है ना, उसके बाद है ना, तो क्या विकसित देशों को देख के कानून लागू करते हैं। विकसित देश जब क्या करेंगे, ऐसे ही करने लगेंगे तो क्या दूसरा का उसका अनुमान कैसा करेगा, वो भी कौन देगा, मुझे यही अपनी बात पढ़ के नहीं देते ना, सही नहीं किया ना। तो हाल ही में धूम्रपान पर बैन करने वाले पहले कानून के रूप में सिगरेट खरीदने वाले रोकने वाले कानून को क्या कर दिया है, उसे समाप्त कर दिया है। इसने न्यूजीलैंड ने इसको समाप्त कर दिया है, न्यूजीलैंड ने मणिपुर हिंसा हुई है, मणिपुर हिंसा में किताब लिखी गई है मणिपुर फाइल्स, ठीक है। तो मणिपुर फाइल्स के लेखक कौन है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रणवानंद है, प्रणवानंद दास ने किताब लिखी है। उनको जानकारी कभी भी बता रहे कभी भी हो सकती है। मणिपुर हिंसा पर है ना, कौन सा राज्य की कौन सी है, मणिपुर फाइल्स। अभी वो वहां पे शादी करके लाया है ना, कौन लेके आया है, प्रणवानंद है ना, प्रणवानंद
इसी प्रकार से अपन देखें तो जैसे मैंने कहा कि नहीं ये वेस्टर्न लैंड है, वेस्टर्न लैंड है, ये किताब है इस पर क्या पुरस्कार भी मिला है ना, वेस्टर्न लैंड है, ये सारे अपने बीच में पढ़ा है वेस्टर्न लैंड। किसकी है? चेतनानंद मानगुर, एक उपन्यास है, उपन्यास है, उपन्यासकार किसने लिखा है? चेतनानंद मानगुर। चेतना मानगुर की किताब मोहम्मद बिन एक्सपो असलम 2023, ठीक है। कहां पर इसका आयोजन का आयोजन है? हाँ आयोजन है ना, कहाँ किया जा रहा है? किस देश में किया जा रहा है भाई? किस देश में किया जा रहा है? किया जा रहा है तो बता सकते हैं कहां पर? रियाद है, सऊदी अरब, सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब का देश है रियाद, ठीक है। इसकी राजधानी है ना, इसकी क्या है? राजधानी है ना, ये वर्ल्ड ट्रेड है ना, क्या है? वर्ल्ड ट्रेड, व्यापार मेला है ना, इसका व्यापार मेला तो कहां इस पूछना आ जाएगा ना, एमपी में जब सबमिट हुई है वो तब तक पूछना आ ही है, ठीक है। वर्ल्ड वेलफेयर मेला है, ठीक है। हां, सऊदी अरब की राजधानी हो गई रियाल, यहाँ की करेंसी देखें तो करेंसी क्या है? सऊदी रियाल पाई जाती है, ठीक है, रियाल पाई जाती है। राजा हो गया यहाँ का मोहम्मद बिन सलमान है ना, सलमान हो गया। दिवस ये तो हो गया राष्ट्रीय दिवस है, इसी में लिख लेंगे राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय दूध दिवस वो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को ना, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में दूध क्रांति है ना, भारत में दूध क्रांति की जनक है, दूध क्रांति की जनक कौन है भाई? की जनक है वर्गीस है ना, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, कुरियन है ना, कुरियन है, ठीक है, ये जनक है। और अगर और देखा जाए तो इसमें ये पशुपालन मंत्री कौन है? पशुपालन मंत्री भी साथ में याद हो जाते हैं, कौन? पुरुषोत्तम रूपाला, पुरुषोत्तम दास रूपाला यहाँ पे क्या है? मंत्री है ना। इसमें हरित दूध क्रांति की जगह इसने क्या ऑपरेशन कर चलाया ना, और ऐसी पशुओं की संकृत प्रजाति तैयार की जो क्या करेगी? दूध ज्यादा देंगे ना, तो दूध में क्रांति के जनक कौन है? ये है ना वर्गीस कुरियन ना, अभी इनकी मृत्यु हुई थी ना इसी साल, इसीलिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है ना। अभी प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्र पढ़ाया कि नहीं? खत्म नहीं किया हमारे, कहा कराया जन औषधि केंद्र। जैसे मैं कहूँ 2014-15 में स्टार्ट हुआ है, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो सरकार के क्या कुछ औषधि केंद्र क्या स्थापित करेगी, जिसमें क्या होगा? एक तो जेनेरिक दवाई होती है, एक ओरिजिनल होती है। तो जैसे जैसे जुकाम हुआ किसी को या कोई बीमारी हुई, उससे तरह के कोई कंपनी कोई और भी प्रोडक्ट बना रही है, कोई दवाई और भी, जबकि उन दोनों दवाई से क्या एक रोग क्या होगा? खत्म होगा, है ना। तो वो क्या हुई? अब ये कंपनी ने बनाई, ये कंपनी ने बनाई, दोनों कंपनियों के रेट में फ्लक्चुएशन होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, जबकि काम दोनों ही कर रही है। तो ये दोनों क्या दवाई जो सस्ती होगी वो क्या हुई? जेनेरिक दवाई है ना, उसी के ऑप्शन में दूसरी दवाई क्या दे देना? क्या हुआ? जेनेरिक दवाई। तो इन इस पर काम करने के लिए सरकार ने क्या जन औषधि केंद्र तैयार किए ना। अब जन औषधि केंद्र से क्या होगा कि भाई जो एक तो हाई कॉस्टली जो मेडिसिन आती है, हाई कॉस्टली मेडिसिन आती है, उसी की जरूरत है, उसी की क्वालिटी में दूसरी खरीद सकें। कौन खरीद सकें? गरीब लोग है ना, कम पैसे होंगे तो हम जैसी दवाई खरीद लेंगे, तो काम वो ही करेगी ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा? 2014-15 में स्टार्ट हुआ और 24 अप्रैल 2018 को घोषणा की कि 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और जन औषधि केंद्र का नाम निकाल लिया उन्होंने क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किया। और 24 अप्रैल 2018 को घोषणा की गई कि कितने 10,000 जन औषधि केंद्र क्या किए जाएंगे? तैयार किए जाएंगे, जिसमें गरीब लोगों को भी मेडिसिन सुविधा उपलब्ध होगी, है जेनेरिक दवाइयां, समझ रहा है। तो अब वो टारगेट क्या हो गया? पूरा हो गया। टारगेट रखा था तब का मार्च 2024 में 10,000 तक जो जन औषधि केंद्र तैयार करने थे, तो पूरा हो गया। तो उन्होंने फिर से टारगेट बढ़ा दिया कि अब कितने 25,000 जन औषधि केंद्र खुल जाएंगे ना, कब तक? मार्च 2026 तक, ठीक है। ये चीज है पूरे भारत में सही भी है, ठीक है। सबके लिए दवाई की सुविधा होना चाहिए। तो अच्छा काम है, वो तो ये बच्चों काम देख रहा हूँ, देखो
नहीं, काम तो उन्होंने अच्छी करी है, बहुत बहुत अच्छी करी है। अच्छे काम की जगह थोड़े से देखो, कोई आदमी 100% सही काम करे, अच्छा करे, लेकिन एक गलत कर दिया तो पूरी तरह से 99 खारिज हो जाते हैं ना। तो मतलब काम तो ऐसा ऐसा नहीं है, काम काम अच्छे कैसे मत दो, हैं? जनता है परेशान नहीं कर दो, कछु दिक्कत नहीं कछु अरे मुझे बता, जब नीतियों में बदलाव होता है तो जनता तो परेशान होने ही होना है, किसी को परेशान होना है, क्योंकि देखो पुरानी नीतियों के तहत जनता के एडप्ट हो, उनको अपना चुकी है, उनकी आदि हो चुकी थी कि पुरानी में नहीं काम करना चल रहा है, समझ में आ रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है चीज, तो वो कहेंगे उसके लिए आदि हो गई है ना। अब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो जनता परेशान तो होगी, होगी कि नहीं होगी, बस ज्यादा परेशान मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूरी है। धीरे धीरे आधे आधे करते तो इतना हाँ, इसलिए एकदम करा दो, जनता भी नहीं चाहती एकदम विस्तार से। धीरे धीरे परिवर्तन हो जाओ तो समझते हैं। नहीं ये सब तो ठीक है, देखो रोड बनवाई है, हॉस्पिटल सुविधाएं बनवाई है ना, कुछ चीजें फ्री भी करी है ना, और राशन भी दिया उन्होंने, अस्सी करोड़ ये देना चाहिए, हर सरकार का कर्तव्य होता है, लेकिन है ना, लेकिन क्या करना चाहिए, उसके साथ उन्होंने जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको नेगलेक्ट करा। जैसे अगर आदमी के पास रोजगार होगा तो उसे 80 करोड़ जनता को क्या फ्री में वो नहीं देना पड़ेगा, राशन नहीं देना पड़ेगा, रोजगार होगा ना। तो इन्होंने अपनी क्या है गलत पॉलिसी पहले उजागर कर दी कि हमें क्या 80 करोड़ लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं तो 80 करोड़ लोग कैसे गरीब है हमारे, हैं, जबकि कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कहां से विकास हो रहा है, 80 करोड़ तो अभी भी गरीब है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ना, तो पॉलिसी तो इन्होंने बनाई, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बनाई है, पर इन्होंने अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए था कि 80 करोड़ जनता को हम काम राशन मुक्त दे रहे हैं, तो ये गलत था। इसका मतलब ये है तुमने 80 करोड़ जनता को क्या कर दिया, गरीब कर दिया। एक शिक्षा जल लाइट सड़क औषधि केंद्र, हाँ लाइट सड़क हॉस्पिटल है ना, ये बहुत बढ़िया करी है, ऐसी बात नहीं है, हालांकि नए नहीं करी लेकिन पुरानी चीजें दुरुस्त कर दी, पुरानी चीजें दुरुस्त कर दी, तो पुरानी चीजें दुरुस्त कोई और सरकार भी आती उसको भी उसका ही फर्ज बनता कि करना था, ठीक है। नहीं लिखा 2014 और 15 में इसका शुरुआत हुई है ना, एयरलाइंस वो बेच रहा है, ये जेनेरिक दवाई के उद्देश्य से ना, और बच्चे आते यार दवाई, ठीक है, सभी को मिले ना, सस्ती दवाई के उद्देश्य से ये क्या करा गया, शुरुआत की गई 2014-15 में ना, ठीक है। मार्च 2018 ना, कब इसका 24 अप्रैल 2018 को सरकार ने घोषणा की ना, सरकार ने घोषणा की ना, क्या घोषणा की भैया, सरकार ने घोषणा की भी, ठीक, घोषणा की कि 2026 तक 24 तक है, मार्च 2024 तक है, कितने 10,000 कितने 10,000 औषधि केंद्र खोले जाएंगे ना, जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, खोले जाएंगे ना, खोले जाएंगे। इसके अलावा ना अभी नाम देश का क्या था, जन औषधि केंद्र है ना, तो इसी का नाम 2014-15 में क्या करके बदल दिया, इसका नाम क्या बदल दिया भाई, इसका नाम बदल दिया ना, तो प्रधानमंत्री 14-15 बदल दिया, हाँ भारतीय 2018 बदल दिया ना, 24 अप्रैल 2018 को इसका नाम भी बदल दिया, नाम बदलने के बाद ऐसा कहा गया कि भाई मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ना, ये लक्ष्य था उसके पास, लक्ष्य था ना, ठीक है, लक्ष्य था। ठीक है, लक्ष्य था उसके पास। ठीक है, लक्ष्य था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ना से शुरुआत की, इसका शुभारंभ भी देख लो, शुभारंभ काफी स्पष्ट किया गया। शुभारंभ की बात की जाए तो झारखंड से इसका स्टार्ट किया गया, अभी जो नया क्वेश्चन होने वाला है वो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। ठीक है, तो मार्च तब 24 अप्रैल 2018 को सरकार ने जितने भी जन औषधि केंद्र वो बढ़ा करके कितना 10,000 खोलने का क्या करा, 10,000 से बढ़ा करके लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि मार्च 2024 तक उसमें कितने 10,000 खोलने होंगे ना, लेकिन हुआ क्या है 10,000 अभी भी खुल गए,
तो फिर उसने क्या करा, टारगेट बढ़ा दिया है ना, टारगेट बढ़ा दिया। कितना टारगेट, मार्च 2026 तक उसे 25,000 जन औषधि केंद्र तैयार करने सरकार को, है ना, ठीक है, ये था ना जन औषधि केंद्र। अब इसको बोल कहे तो इसका 30वां ना, 30 नवंबर 2023 को ना, जो 10,000वां बोल कहे तो 10,000वां 30 नवंबर, ठीक है 30 नवंबर प्रधानमंत्री 10,000वां, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वां प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कौन सा 10,000वां ना, वो कहां पर शुरुआत किया है ना, 10,000वां है ना, कहां पर शुरुआत किया है, ठीक है। तो ये झारखंड में देवघर एम्स में ना, कहां पर एम्स देवघर है ना, देवघर, और ये कहां पर है, झारखंड में ना, झारखंड में 10,000वां जन औषधि केंद्र क्या है, स्थापित करा ना। इसके अलावा ना इसका उद्घाटन किया है 10,000 बी का उद्घाटन, ऐसे लिखना 10,000 बी उद्घाटन, है ना, ठीक है। इसके अलावा और ये क्या क्या घोषणा कर दी, मार्च 2026 तक ना, मार्च 2026 तक कितने बनाने हैं, 10,000 से लेकर के 10,000 से बढ़ाकर कितने करने हैं, 25,000 है ना, 25,000 तक जन औषधि केंद्र करने हैं, औषधि केंद्र स्थापित करने हैं ना, स्थापित करते हैं, बढ़िया है। कम पैसों में ना, जेनेरिक दवाई का मतलब होता है कि भैया ये तो है यार, ये दवा है ना, वही क्वालिटी की क्या करेगी, वही बीमारी को दूर करेगी, जो कैसी होगी बाजार में सस्ती होगी, तो जब उसको ही खरीदेगी तो जेनेरिक दवाई है। इस समझ में आएगा पूरा प्लान है ना। स्टार्टिंग 2014-15 में हुई, उद्देश्य से करें सस्ती दवाइयों के उद्देश्य से 24 अप्रैल 2018 को घोषणा हो गई कि भाई 10,000 औषधि केंद्र क्या स्थापित करने मार्च 2024 तक, ठीक है। नाम भी बदल दिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से नाम बदल दिया, ठीक है। अब जब 10,000 पूरे हो गए तो 10,000वां जो खोला है वो कहाँ है, झारखंड में देवघर एम्स में ना, 10,000 जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। फिर घोषणा हो गई है कि 2026 मार्च में उनको 10,000 से बढ़ा करके 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने हैं। हाल ही में प्रतिदिन ये क्या करती है, कुछ अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं, वो क्या करती है, भारत के विकास दर को मापती है, अनुमान लगाती है। तो एसएसएनपी क्या है, ये रेटिंग एजेंसी है, वो क्या करती है, देश की विकास दर का अनुमान लगाती है ना, अनुमान लगाकर बता दी कि इतनी होगी और पुरानी इतनी थी ना। तो इसी प्रकार अपन देखें तो हाल ही में कौन सी, हाल ही में ना एस&पी है ना, ये रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है। इसने क्या करा है, रेटिंग एजेंसी ने भारत की 2023-24 की विकास दर, ठीक है, विकास दर के लिए 6.4% भारत की 2023-24 के लिए विकास दर अनुमानित की है ना, विकास दर क्या करा है, अनुमानित की है ना, ऐसे याद कर लेंगे इसको, अनुमानित की है, ठीक है। कौन सी कंपनी, कौन सी है रेटिंग एजेंसी, एस&पी है ना, इसने कितनी विकास दर लगाई है, 6.4% है ना। कल के लिए 2000 वित्तीय वर्ष कौन सा होगा, वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में इतने अनुमान रहेगा अपना ना, ये है बस क्वेश्चन पढ़ है, ठीक है। हाल ही में घोषणा की है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ना, स्थापित किया गया है, ठीक है। हाल ही में घोषणा के अनुसार है ना, हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या, कौन सा लिया, दमोह है, ठीक है, दमोह में स्थापित किया गया है। दमोह का मध्य प्रदेश है ना,
दमोह मध्य प्रदेश में स्थापित है। टाइगर रिजर्व कब? 1 अप्रैल है ना 1973 में क्या हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर है ना, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ है ना, प्रोजेक्ट टाइगर योजना स्टार्ट हुई है ना, ठीक है। किसके नेतृत्व में? कैलाश सांगथल है ना, ये तो पहले को है। सांगथल है ना, हाँ इसीलिए स्टार्ट की, इसीलिए इसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, इसीलिए इसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, ठीक है। टाइगर में मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश पहला भारत में क्या है ना, उसमें 526 के करीब क्या है? टाइगर है, 526 है, तो टाइगर स्टेट भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को। जंगल कितने